इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो रवां माली साल बढ़कर 58 लाख हो गई। तमाम ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हो सका। इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। मैं तो अवाम को भी यहाँ पर गधा ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ की अवाम बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं जाहिल अवाम है, जो कि तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती, जो कि रिसर्च वर्क करना ही नहीं चाहती, लकीर का फकीर बने रहना चाहती है। किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात है मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो, हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि इकोनॉमी सर्वे से पता चल रहा है कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बाकी अन्य मवेशियों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन इस सत्र में गधों की तादाद लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ा है। इस सर्वे के बाद से ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्यप्रद विषय बन चुका है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने चीन में गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करने का काम लिया था, जिससे पाकिस्तान का काफी उपहास किया गया था। और लगभग साल भर पहले पाकिस्तान में गधों की संख्या में गिरावट आ रही थी, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गधों का गोश्त भी बिकने लगा था। लेकिन अब पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल कर लिया है और अब पाकिस्तान में गधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अब गधों से ही ये अपनी इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं और पूरे देश में गधे से ही ये राज कर सकते हैं। और इस तरह से ये अपनी बेइज्जती करवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। इनकी खुद की मीडिया भी इस समय इस बात को लेकर इनका मजाक बना रही है कि हमने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन गधों की संख्या बढ़ाने में काफी इजाफा किया है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला है और अब ये गधों से ही पूरे देश से और दुनिया से बदला लेंगे। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। पसंद आए तो वीडियो लाइक करना व चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहां पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे। और इस साल के आंकड़े देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में। दोस्तों, वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान में कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे। इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं। गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था, 1 मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे।
ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इंकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करवाओ। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए, इंसान का जो सेंसस था ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई। गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में। और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। इट्स अ शेम फॉर अस कि हम लोग बजाय ये कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, बजाय ये कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, बजाय ये कि दूसरी चीजों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हम लोगों ने गधों की तादाद में एक तो इजाफा कर दिया, दूसरा ये कि कसीर तादाद में हम लोगों ने गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की, और बड़े तुम लोग के गधे कमाल के होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे गधों की, दुनिया जो है वो हमारे गधे मांग रही है कि भाई तुम लोग के गधे अच्छा काम देते हैं। और वो गधे ना सिर्फ जानवरों में, बल्कि अब मैं तो अवाम को भी यहाँ पर गधा ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ की अवाम बिल्कुल जिसको कहते हैं जाहिल अवाम है, जो कि तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती, जो कि रिसर्च वर्क करना ही नहीं चाहती, लकीर का फकीर बने रहना चाहती है, जिसको जो दिखा दिया जाता है, जो सुना दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए वही बस उनके लिए वही सब कुछ है। यहाँ पर कोई रिसर्च बेस्ड काम हो ही नहीं रहा, किसी भी सेक्टर में नहीं हो रहा। हर सेक्टर में रट्टालाइजेशन है, हर सेक्टर में रट्टा है, कहीं पर भी आपको रिसर्च वर्क यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निजाम भी गधे ही पैदा कर रहा है, इंसान पैदा नहीं कर रहा है। हमें तो ये तमीज नहीं है कि हमने इंसानों के साथ बात किस तरह से करनी है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप इंसान आप चलते फिरते देख रही है, आपको कहीं यहाँ पर बिहेवियर लगता है किसी को इंसानों वाला बिहेवियर है? आप अकेली सड़क पर खड़ी हो जाए, आपको सिक्योर फील होगा अकेले खड़े होने में? बताए मुझे। तो ये कि पाकिस्तान की आवाम गधों से कम है? बिल्कुल। हम सड़कों की बात करते हैं, हमें अपनी गली मोहल्लों में नहीं सिक्योर फील होता, हमारे गली मोहल्ले ही हमारे लिए सिक्योर नहीं है। वहां पर भी हमें इंसानों की सूरत में गधे मिलते हैं, जो कि लड़कियों को लाइव छेड़े होते हैं वहां पर। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में सिर्फ गधे जानवर नहीं, बल्कि अवाम को भी मैं गधा ही तस्वुर करूंगी। इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम था पाकिस्तान का, बट इस वक्त क्या है, टेक्सटाइल में भी हम लोग नीचे गिर गए हैं। स्टील मिल थी, उसका क्या हाल हुआ? वो भी खसारे में जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की हर चीज खसारे में जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। पाकिस्तानी एग्जिट मारकर बाहर चले जा रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान में कल को हमारा फ्यूचर हो ना हो। जो पैसे वाला इंसान है, जो करोड़ों पति अरबों पति यहाँ पाकिस्तान में है, वो तक पाकिस्तान में टिकना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। वो चाहते हैं हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिले। वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वो खुद बाहर एग्जिट मार लेते हैं, बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कल को उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, कल को उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये लोग पाकिस्तान पर बिलीव नहीं रखते, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। क्यों यार? पाकिस्तान दे क्या रहा है इनको? देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना, वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी किसी कौम ने तरक्की नहीं की। देखा जाए ये इसमें ज़्यादातर ना कसूर जो है ना हमारी पॉलिसी का है। हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी कौम की सोच बता रही होती है। हमारी पॉलिसी क्या है? एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी है। हम कोई फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल जो हमने करनी होती है, वहाँ पे भी हम डेस्परेट होते हैं। जो भी हम वो कोई एक्सपोर्ट, वो क्या उसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आ रही होती है तो हम डेस्परेट होकर कहते हैं ला दो भाई। हम ये नहीं देखते होते उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसके इफ एंड बट्स क्या होंगे, उसकी फिजिबिलिटी नहीं देख रहे होते। इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे होते। हम फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका हमें नुकसान होता है। और दूसरे उसके बाद हमारी जो करप्शन है,
अब रिकॉर्डिक में क्या हुआ था, करप्शन हुई थी, और करप्शन जो होते हैं, करप्शन हैज़ बिकम अ सिनोनिमस विद आवर सिस्टम एंड पुशिंग आवर नेशन टू अ डेड एंड। और कायदे-ए-आज़म ने करप्शन के बारे में कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम। आई डू नॉट से अदर कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम इट, बट आई थिंक आवर कंडीशन इज मच वर्स, इज करप्शन एंड ब्राइबरी। वी मस्ट पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड। लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान शुरू दिन से नहीं दिया, ना ही अब हम दे रहे हैं। हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना, वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने कल को फ्यूचर बनाना होता है। और हम अभी आज भी वही कुत्ते और गधों पे अटके हुए हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम है उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मैशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं सब, वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। जो हमारे लोग हैं इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना, और जो खासतौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है, वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय हमें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। गद्दे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए। और ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं जिस पे हम कोई बहस करें, पिया ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात हैं मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो, हमारा सारा इन्हिसार इम्पोर्ट पे है। एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुशाइंद बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। जहाँ पे इनकी यहाँ टगे टोकरी की वैल्यू है, गलियों में कूड़ा करकट और इधर उधर फिरते हैं, तो अगर वो चाइना वाले उसको किसी यूज़ में लें, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है, और वहाँ पे आप इतनी मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग है, जरा वहाँ पे आईटी का ये एक फैक्टर है। उसके बाद उनकी आप पॉपुलेशन देखें तो आप उनका हुजम भी देखें, मैन पावर भी देखें, और वो मैन पावर को यूटिलाइज़ भी करते हैं। खाली वो सिर्फ सियासी नारे नहीं लगाते या एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल हो रहा है। सियासतदानों को जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए उसकी बजाय वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मईशत इकॉनमी है डाउनफॉल की तरफ है। हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, उस पर भी हमने सियासत खेली बजाय कि एक दूसरे का साथ देने के। रुपये की वैल्यू तो वैसे ही गिर रही है। अगर बाहर से कोई हमें कोई तजवीज़ें दे रहा है ऐसी कि आप भेजें, तो हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत पीछे है। अब बांग्लादेश देख लें, कितना छोटा सा मुल्क है और हमारे से इस वक्त 35% ज़्यादा आ गया।